अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। तो जी खबर यह है कि नासा के ऑफिशियल ने हाल ही में यह बयान दिया है कि चाइना मुस्तकबिल के अंदर हमारे चांद पर कब्जा करने का दावा करने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसने साउथ चाइना सी पर अपने कब्जे का ऐलान किया। और अब इसका इरादा है चांद पर मिलिट्री बेस बनाकर इसकी माइनिंग करने का, और अब यह मुल्क हमारे चांद पर कब्जा करने वाला है। हालांकि ये चीज़ें ग्लोबल कॉमन है। ग्लोबल कॉमन वो चीज़ें होती हैं या वो इलाके होते हैं जो कि दुनिया के तमाम ममालिक के लिए एक जैसे हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क इस पर कब्जा होने का ना तो दावा कर सकता है, ना इसे अपने इलाके के अंदर शामिल कर सकता है, बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक एक साथ मिलकर इससे फ़ायदा उठाते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं ताकि पूरी दुनिया का फ़ायदा हो। मिसाल के तौर पर अंटार्कटिका की मिसाल ले लें या स्पेस प्रोग्राम, क्योंकि हमारी स्पेस भी किसी की मलकियत नहीं है। दुनिया के तमाम ममालिक आपस में मिलकर और एक दूसरे के साथ अपनी रिसर्च का डाटा शेयर करके इंसानियत की भलाई के लिए इस ग्लोबल कॉमन जगह पर रिसर्च करते हैं, जिसके अंदर हमारा चांद भी शामिल है। यूनाइटेड नेशन में पेश होने वाली एक करारदाद के मुताबिक दुनिया का कोई भी मुल्क चांद पर अपना कब्जा होने का दावा नहीं कर सकता, इसीलिए यह आज भी दुनिया के किसी भी मुल्क के कब्जे में बिल्कुल नहीं है। लेकिन नासा के ऑफिशियल का यह बयान देना जाहिर है कि बिला वजह नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है। लेकिन आपको वो वजह बताने से पहले ये बताते हैं कि चाइना ने इसके ऊपर क्या बयान दिया है। चाइना का इस पर मौक़िफ़ है कि नासा का ये ऑफिशियल बिल निल्सन खुद एक मुनाफिक है। इन अमेरिकन्स का खुद का दिमाग पूरी दुनिया के अंदर दहशत फैलाने वाला और कब्जा करने वाला है, इसीलिए इन्हें दुनिया के तमाम मुल्क अपने जैसे ही लगते हैं। चाइना ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो चांद पर कब्जा करने वाला है। ये बस चाइना को पूरी दुनिया के अंदर एक ईवल मुल्क के तौर पर दिखाना चाहते हैं ताकि इससे फ़ायदे हासिल कर सकें कि चाइना दुनिया के अमन का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी चाइना की ही है, जिसने अमेरिका की नींदें हराम कर रखी हैं, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर चाइना दुनिया की इकोनॉमिकल सुपर पावर बनने वाला है। वैसे अगर आप गौर करें तो चाइना ने बड़ा नपातुला बयान दिया है, क्योंकि उसके अंदर इसने ये नहीं कहा कि मैं मुस्तकबिल के अंदर चांद पर कब्जा नहीं करने वाला, बस ये एक्सप्लेन किया है कि चाइना इस वक्त ऐसा नहीं कर रहा, जिससे यह जाहिर होता है कि चाइना मुस्तकबिल के अंदर ऐसा करने वाला है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो रशिया के साथ मिलकर चाइना 2036 तक अपनी मिलिट्री बेसिस चांद पर बनाने वाला है, जिसके अंदर वो रिसर्च पर्पस के लिए लोगों को चांद पर बसाएगा ताकि चांद के रिसोर्सेज पर कब्जा कर सके। और जाहिर है कि इसी मामले को लेकर दो मुल्कों के दरमियान खास तौर पर जब वो सुपर पावर हों, बात इख्तलाफात से निकलकर लड़ाई तक पहुंच सकती है, और ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन पर नहीं होगी बल्कि आसमान में चांद पर भी हो सकती है। देखें, अगर इंसानी तारीख उठाकर देखें तो हम ये बात जानते हैं कि दुनिया के अंदर जब भी कोई सल्तनत इतनी ताकतवर हुई है कि वो अपनी सल्तनत को फैला सके, तो वो अपने आसपास के इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती या फौज के जरिए कब्जा कर लेती है, इसे अपनी कॉलोनी बना लेती है ताकि इसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके, जिसके अंदर दुनिया के तमाम रिसोर्सेज शामिल हो सकते हैं, मसलन सोना, चांदी, पेट्रोल या कोई भी और मिनरल। ये इंसानी तारीख का हिस्सा है और ये चीज़ हमें इंसानी फितरत के बारे में भी बताती है। ज़्यादा दूर नहीं बल्कि बरसगीर पाको हिंद की मिसाल ले लें कि कैसे ब्रिटिश ने 200 साल तक हम पर हुकूमत की, इसे अपनी कॉलोनी बनाया, इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, इसकी दौलत को लूट कर अपने साथ ले गए, और एक टाइम के अंदर सोने की चिड़िया कहलाने वाला दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शामिल हो गया। बिल्कुल यही काम स्पेस रेस के अंदर भी मुस्तकबिल में होने वाला है। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक दुनिया का कोई भी मुल्क चांद पर अपनी मलकियत का दावा नहीं कर सकता, पर हालात देखकर ऐसा लगता है कि ये कानून ज़्यादा अरसे तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि बहुत जल्दी चांद पर मौजूद मिनरल्स की खुदाई करके इस पर अपना कंट्रोल हासिल करे, क्योंकि आखिरकार इंसान की फितरत इस पर किसी न किसी टाइम गालिब आ ही जाती है, और आज नहीं तो कल ये बिल्कुल होने वाला है। पर सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि दुनिया का कौन सा मुल्क चांद पर माइनिंग करके इसके रिसोर्सेज को हासिल करेगा, और इसी बात पर जंग हो सकती है, क्योंकि चाइना पहले ही रशिया के साथ एक मुआहदा करके जिसके मुताबिक 2036 तक वो इंसानों को ज़मीन से चांद पर अपनी कॉलोनी बनाकर रिसर्च पर्पस के लिए इन लोगों को वहाँ पर भेजेंगे। ये इंसान वहाँ पर रिसर्च करेंगे, मिनरल्स की खोज करेंगे, इनके पास खोज के लिए मशीनरी भी होगी। ये मंसूबा 2036 तक मुकम्मल होगा, जिसके बाद यकीनन अमेरिका भी यही करेगा और चांद का बंटवारा होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ज़मीन पर मुल्कों के हसूल के लिए जंग होती है, बिल्कुल इसी तरह से चांद की सतह को हासिल करने के लिए भी ये मुल्क एक दूसरे से लड़ सकते हैं। स्पेस एक बहुत ही खतरनाक जगह है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप स्पेस में अगर जाते हैं तो मुकम्मल तौर पर सेफ हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा चाइना को हो सकता है, क्योंकि अगर एलॉन मस्क और नासा जल्द से जल्द चांद पर अपनी बेसिस बनाकर इस पर माइनिंग स्टार्ट ना कर सके, या इनका कोई मिशन इनके प्लान के मुताबिक ना चल सका, फेल हो गया, तो चाइना वाकई मुस्तकबिल में पूरे चांद पर कब्जा कर सकता है। और मैं ऐसा बिला वजह नहीं कह रहा, क्योंकि ये चाइना का मिलिट्री स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है। दुनिया के बाकी मुल्कों के जितने भी स्पेस प्रोग्राम थे वो सिविलियन थे।
इसके अलावा चाइना अपनी स्पेस की रिसर्च का डाटा बाकी दुनिया से शेयर भी नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना अमेरिका को कह रहा है कि अमेरिका मुनाफिक है। तो जाहिर है कि इसकी आखिर कोई तो वजह होगी, और बिल्कुल इसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। दरअसल 2008 के अंदर फिर 2014 के अंदर रशिया ने चाइना से मिलकर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक कानून पास करवाने की कोशिश की जिसका नाम था प्रोविजन ऑफ आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस ट्रीटी, मगर अमेरिका ने इसे सीरियस ही नहीं लिया। और चाइना इसी को लेकर ये इल्ज़ाम लगाता है कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका खुद ये करने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ही अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप जो कि साबिक अमरीकी सदर थे, उन्होंने अपनी स्पेस फोर्स को लॉन्च करने का ऐलान किया जो कि स्पेस के अंदर रहकर ज़मीन पर जंग के मामलात को देखेगी। इसके अलावा यूएसए मिलिट्री सैटेलाइट भी स्पेस के अंदर भेज चुका है। अब वो अपनी खुद की मिलिट्री बेस को चांद पर बनाना चाहता है ताकि इसके रिसोर्सेज को हथिया सके और दुनिया का कोई भी मुल्क इसके मुकाबले में ना आ सके। और जाहिर है कि ये एतराज़ अपनी तरफ से काफ़ी लॉजिकल हैं, और अगर हम हिस्ट्री को देखें तो अमेरिका जैसे मुल्क पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना ने काफ़ी लचक दिखाई है और इसका कहना है कि अगर अमेरिका ये वादा करे कि वो स्पेस के अंदर अपने मिलिट्री हथियार नहीं लगाएंगे तो चाइना भी अपने इस मिशन को कंटिन्यू नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका बहादुर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, और जाहिर है कि यही इख्तलाफ 10 से 15 सालों के अंदर एक अनकरीब बड़ी जंग के अंदर बदल सकता है, जिसके हालात अभी से बन रहे हैं। और जाहिर है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क अपनी ताकत के लिए और दुनिया पर अपनी धौंस को बिठाने के लिए सबसे पहले ये कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर जिसका भी चांद पर कंट्रोल होगा दुनिया का मुस्तकबिल भी वही तय करेगा। और चांद को हासिल करने की ये जंग मुमकिन है चांद पर भी हो सकती है, जिसके बाद ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि इंसान ज़मीन पर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा चांद तबाह हो सकता है। और जाहिर है कि चांद के बगैर हमारी ज़मीन सर्वाइव नहीं कर सकती। हमारी दुनिया का सारा निज़ाम और माहौल चांद के साथ जुड़ा हुआ है। सो अगर चांद के साथ कुछ होता है तो हमारी ज़मीन किसी भी सूरत सर्वाइव नहीं कर सकती। अफसोस के प्लेनेट अर्थ को तबाह करने के बाद, इसकी नेचर को रौंदने के बाद इंसान अब चांद का सत्यानाश करने का इरादा रखते हैं। हॉलीवुड मूवीज़, खास तौर पर साइंस फिक्शन फिल्म्स जो मुस्तकबिल की पेशन गोई करती हैं, इसी तरह की एक फिल्म का नाम है दी टाइम मशीन। ये फिल्म 2002 के अंदर रिलीज़ की गई और हैरत अंगेज तौर पर इसके एक सीन के अंदर दिखाया गया है कि टाइम ट्रैवलिंग के जरिए 2035 के टाइम में एक शख्स जब मुस्तकबिल के अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ चुकी है। हर जगह पर कर्फ्यू नाफिज है, जगह जगह पर फौज मौजूद है, किसी भी शख्स को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। सबसे बढ़कर हैरत की बात यह थी कि जो साल इस मूवी के अंदर दिखाया गया है वो है 2037, यानी लगभग वही साल जो कि दुनिया के तमाम ममालिक चांद पर जाने के लिए प्लान करके बैठे हैं। इसी सीन के अंदर ये शख्स देखता है कि इसकी नज़रों के सामने चांद टूटकर 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो रहा है, और जब इसके बारे में वो मिलिट्री के एक शख्स से पूछता है तो उसका कहना होता है कि चांद पर जंग की वजह से इसकी ये हालत हो चुकी है। यानी 2002 के अंदर बनने वाली ये साइंस फिक्शन फिल्म इंसानों का फ्यूचर पहले से प्रेडिक्ट कर चुकी है। एक अमरीकी शख्स है जिसका नाम है क्रिस लेमर। इसने यूनाइटेड नेशन को ये खत लिखा कि चांद पर दुनिया का कोई भी मुल्क कानून के मुताबिक कब्जा नहीं कर सकता, पर इस मुआहदे के अंदर किसी शख्स का जिक्र नहीं है, इसीलिए मैं चांद पर कब्जे का ऐलान करता हूँ। अभी तक इस खत का यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और इसी मौके का फायदा उठाकर ये चांद पर कई सालों से प्लाट बेच रहा है। तो जिन बेवकूफ़ लोगों ने ये प्लाट खरीदे हैं उनकी कुछ ऐसी हालत है। ये दुख का खत्म होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर स्पेस रिसर्च प्रोग्राम पर कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम ने एक स्पेस जेट को तैयार कर लिया है जो सीधा आपको स्पेस में ले जाएगा बिना किसी सूट के और बिना किसी प्रोडक्शन के। मुझे पता है आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए खुद ही देख लें। कोई समझा ना इसको? अरे कोई कुछ बोल तो इसको। अप्पू तो साला येड़ा है, फिर भी क्लियर दिखता है कि गलत हो रहा है। आप दुनिया की सुपर पावर्स की चांद पर टेक ओवर के बारे में क्या सोचते हैं? इस मामले पर कौन सही है और कौन गलत? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।